4 बहुत बड़े अनुभवशाली। हम यूं ही नहीं कहते हैं कि बाइबल में इन लोगों ने युग को ही बदल डाला। परमेश्वर के घर को बनाने वाले हैं, उनके लिए वैराग्य के साथ खड़े होने वाले ऐसे कैरेक्टर्स हैं, और उन्होंने कैसे कुछ सिचुएशंस को हैंडल किया ये हमने देखा। स्पेशली 4 पैटर्न को देखा, एब्रम को देखा, जेकब को देखा, एल्कना को देखा और आइजक को भी देखा। और उसमें बहुत बड़ा टेक अवे है, वो मैं दर्शक को बताना चाहता हूँ। और आइजक के नेचर के बारे में अगर आप डीप जाएंगे तो वो परमेश्वर को कैसे हैंडल कर रहे हैं, अपनी पत्नी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सब हमने देखा। और आज हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। जी हाँ। पवित्र आत्मा ही हमारे मार्गदर्शन करेंगे। और आज हमने पिछले एपिसोड में जिनको देखा है उसके उल्टा वी आर गोइंग टू गो टू द लेडीज ऑफ द हाउस। वही इशू है, वही इशू, सेम इशू, वही 4 फैमिली, यही 4 परिवार, यही इशू। ठीक है। पति ने कैसे हैंडल किया इस बात को, जबकि हमने देखा है नंबर 1 है इसहाक दी बेस्ट। उसके बाद में एल्काना ने जिस तरह हैंडल किया, दोनों ने कैसे हैंडल किया इसे हमने देखा है। अब यही बात उनकी पत्नियों के बारे में देखते हैं। हैंडल करने के तरीके को देखा और पत्नी ने कैसे परिणाम पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलिए सारा के बारे में देखते हैं। सारा को भी यही इशू था। परमेश्वर ने आकर कहा, अब्राहम से बात करने के बाद में फिर से आकर बताते हैं। बताने पर किस तरह अब्राहम मुंह के बल गिरकर हंसा था, देखा ना। यहाँ वही शब्द है, देखिए उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 12 में। इसलिए सारा अपने मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या ये मुझे सुख होगा। इस तरह वो मन में कहने लगी। ये स्त्री भी वैसी ही थी। उसका पति मुंह के बल गिरकर हंसने लगा था, पर ये तो मन में हंसने लगी। इसका क्या अर्थ है? इन दोनों में इस विषय पर वननेस थी। क्या है ये पूछे तो क्या हमें बच्चे होंगे, क्या ये हो सकता है, इस तरह से कहा। वो खुद ही निराश थे। हम जन्म नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता। पिछली बार जो कहा था फिर कहूंगा, यदि परमेश्वर ने किसी को बुलाया और मैं तुम्हें संतान दूंगा इस तरह से निर्णय ले लिया, तो सही समय पर वो निश्चय ही देंगे। अगर नहीं दिया गया है तो उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे समय है। उस समय तक हमें राह देखनी है। इसमें देखिए हम खुद ही निराश हो जाते हैं। अभी उसकी जरूरत नहीं, छोड़ो, इसे जाने दो, ये कॉन्सेप्ट आता है। चलिए इसे बाजू रखते हैं। यहाँ पर हमें परिणाम देखने हैं। स्त्री ने क्या किया अगर ये पूछे तो, तुरंत उसने क्या किया अगर आप ये पूछते हैं तो, तुरंत ही हाजिरा से शादी करवा दी। ये और एक सजेशन देते इसने सजेशन दे दिया। प्रभु से जो सजेशन पूछे वो नहीं, ये खुद अपने सजेशन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अध्याय 16 में ये घटना होती है। यहाँ पर देखिए अध्याय 16 वचन 2। सारै ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की ये बात अब्राम ने मान ली। अब देखिए यहाँ पर बात तो ये है, स्त्री ने ये जो काम किया, देखिए 13 साल पहले हुआ था। अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया गया। उस समय अब्राम 86 वर्ष का था, इसी अध्याय में बताया है। यानी सारा 76 साल की हो गई थी जी। ठीक है। उसके बेटे के जन्म के समय वो 90 साल की थी। तो परमेश्वर ने इसहाक के बारे में जो प्रतिज्ञा की थी, ये लगभग 14 साल पहले की थी। स्त्री के बच्चे नहीं थे, इसे कैसे हैंडल किया, यही तो सवाल है। इसे कोई बच्चे नहीं थे। अब देखिए इसने क्या किया, इसके बच्चे नहीं थे तो इस बात को सुधारने लग गई। अब्राहम ने धीरज रखा, उसे जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन इसने क्या किया, अब्राहम के पास जाकर एक सजेशन दिया। कौन सा सजेशन दिया? कम से कम इस दासी के द्वारा मुझे तुम संतान दो, इस तरह कहा। इसका परिणाम क्या हुआ पूछे तो इस्माइल का जन्म हुआ। इस्माइल का जन्म हुआ, ये साधारण बात है। मैं कह रहा हूं केवल इसी एक विषय के कारण सब कुछ पूरी तरह से कोलैप्स होकर बदल गया। जैसे न्याय की व्यवस्था हम कहते हैं, ये तो 16वें अध्याय के बाद में आता है, 17वें अध्याय में आता है। 17वें अध्याय में परमेश्वर ने न्याय व्यवस्था को इंप्लीमेंट किया। 17वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा, सारे का नाम सारा में बदला। अब यहाँ पर आशीष डिवाइड हो गई। अध्याय 15 में देखिए, तेरा वंश आकाश के तारांगण जैसे होगा। अध्याय 18 वचन 22 में देखिए, आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू के जैसे होंगे। सब कुछ डिवाइड हो गया जी। सब बदल गया। मतलब एक ओरिजिनल ब्लेसिंग देने के बाद सब कुछ बदल गया। सब बदल गया। एक्चुअली एक शब्द में कहा जाए तो डी प्रमोट। सब कुछ थोड़ा डी प्रमोट हो गया। केवल इतना ही नहीं, वो बेटा पैदा होने के बाद में देखिए अध्याय 16 वचन 12 कहता है, वो बनेले के समान होगा। सोच के देखिए, अब्राहम का बेटा बनेले जैसे। स्वीकार करेंगे क्या? बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति का बेटा दुष्ट मनुष्य। कारण क्या है? अब परमेश्वर ने जिसे चुना था वो था इसहाक।
इसहाक तो धर्मी था। दूसरी बात ये हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल कह रही बाइबल कहती है। है क्योंकि दर्शक इसे गलत ना समझ ले। जी हाँ, बाइबल उत्पत्ति 16:12 में कहती है वो बनेले के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, वो अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। इसे किसने लाया? शैतान ने लाया। परमेश्वर उन्हें बेटा देने वाले थे। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ होता, परमेश्वर देंगे, एक समय में जरूर देंगे, वो परमेश्वर ने दी आशीष है, उसे दिए जाने तक यू मस्ट वेट। यदि नहीं तो क्या होगा? अगर पूछे तो बनेला मनुष्य जन्म लेगा। अब ये बनेला मनुष्य यानी ये तो इश्माइल, ये इश्माइल तो अपने भाई बंधुओं के विरुद्ध में रहेगा। उसके बाद में व्यवस्था आई यीशु मसीह के आने तक, यानी 2000 साल तक। उसका कारण तो यही बदलाव है। जल्दबाजी के कारण जो बात कही, यहाँ अब्राहम ने अपनी पत्नी की ये बात मान ली, इस तरह कहता है। कई बड़ी बातों में यहीं पर समस्या आती है। हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने कुछ करने के पहले ही हम अपना एक ऑल्टरनेट तैयार करते हैं, एक ह्यूमन एलिमेंट। ये गलत है। उन्होंने गलती की, इश्माइल बनेला मनुष्य, इस तरह है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कैरेक्टर किसके बारे में बता रहा हूँ? राहेल के बारे में। अगर आप पूछे ये कौन है, तो देखा जाए तो ये तो इसके पोते की पत्नी थी। ये आती है, देखिए उसे भी यही समस्या होती है। देखिए अध्याय 30 में तब ये स्त्री क्या कहती है, देखिए उत्पत्ति अध्याय 30 वचन 3 में राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिल्हा हाजिरा है, उसी के पास जा, वो मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। इस तरह कहा, तो वही सेम वर्ड वो कहती है। देखिए कौन जन्म लेता है, ये महत्वपूर्ण है। वचन 5, और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम दान रखा। दान कौन है पता है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 49 अध्याय में आते हैं, वचन 16 और 17, 16-17। आइए से पढ़ते हैं वचन 16 और 17। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। देखिए इस तरह से यहाँ पर कहता है। ये गोत्र क्या हो गया? शैतान का हो गया। मार्ग में का एक सांप। सांप कौन है? शैतान ही सर्प है, बाइबल कहती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:2 में है, उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है। सो अब ये शैतान इस गोत्र से आने का कारण क्या है? परमेश्वर ने 4 बेटे किसको दिए थे? लिया को दिए थे ना जी। चारों गॉड्स प्लान में हैं। रूबेन, लेवी, शिमोन, यहूदा, चारों गॉड्स प्लान में हैं। परमेश्वर ने दिए, इसे याद रखिए, लेकिन राहेल को नहीं दिए। फिर परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 30 में 30 में देखिए, यहाँ वचन कहता है, वचन 22 में 22, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया, इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। परमेश्वर ने दिया तो कौन जन्मा? यूसुफ। यूसुफ कौन था? विश्वास योग्य था, सच्चा था, लाडला बेटा था। वो यीशु को दर्शाने वाली परछाई था। जी, बहुत से कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ यूसुफ है। जब अपनी मर्जी करते हैं तो दान, तो बहुत सावधानी से रहना। ये कितना डेंजर है, जरा सोचिए। यहाँ परमेश्वर ने रखा था, सारा के लिए इसहाक रखा था। अर्जेंट में हाजिरा से लिया तो क्या मिला? वो है इश्माइल। गॉड्स प्लान में तो वो है नहीं है। राहेल के लिए परमेश्वर ने यूसुफ रखा था, अर्जेंट में मांगा तो मिला दान, मार्ग का सांप। आज देखा जाए तो बहुत से परिवारों में केवल यही समस्या है, वो ये है कि क्या वो पति के बेडरूम में थी या नहीं। केवल उसी की गलती नहीं दिखा सकते हैं। देखिए कई बार संतान नहीं है कहते, कहिए किसी आशीष की कमी है, तो तुरंत ही वो क्या करना चाहते हैं? वो क्या करते हैं? ये करेंगे, वो करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ इसे नेगेटिव में न लें, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी आईवी मेथड भी आ गई है ना, इस तरह से गर्भावस्था पा सकते हैं। अब ये उपचार तो हर एक के विश्वास पर आधारित है। आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, ना करें ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा सबसे पहला प्रेफरेंस किसे देता हूँ? परमेश्वर की आशीष। अगर संतान नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहा देखिए, निश्चय परमेश्वर आशीष देंगे, उत्तर देंगे। हमारे परमेश्वर जीवित हैं, जरूर देंगे, निश्चय हम में ये विश्वास होना चाहिए। पर लोग तुरंत क्या करते हैं? एक क्रॉस मेथड ले लेते हैं
लेकिन कितने दिन वेट करेंगे, ऐसे पूछने वाले भी है। ये रिबेका 20 साल तक राह देखती रही हाँ, वो भी बाइबल में। और सारा 25 साल तक राह देखती रही। ये भी तो बाइबल में है ना। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, इन दिनों में हम इतनी देर तक राह नहीं देख सकते हैं। उस समय जीवन काल 175 वर्ष का था, इसलिए वो इतने समय तक राह देखते रहे। आज जीवन काल 70 या 80 साल का है, हम उस हद तक नहीं जा सकते हैं। शायद 5 साल 2 साल एक्स्ट्रा लग जाए। हम क्यों राह नहीं देख सकते हैं, यही मेरा सवाल है। नहीं, मतलब प्रभु की योजना अगर वही है तो वही है। बस इतना ही है ना। है ना? यही तो परमेश्वर सबके साथ में वो करते कर रहे हैं हैं ना, प्रेम के परमेश्वर है ना। जी हाँ, एक बात हमें समझनी होगी, परमेश्वर जो देते हैं वो आशीष है। कई विषय नहीं दे तो वो आशीष है। यस, ये आशीष नहीं है, नो भी आशीष है। कुछ विषय में परमेश्वर नहीं कहे तो अच्छा ही है ना। हम क्या सोचते हैं, उनके पास है तो मुझे भी चाहिए, उनके पास है मुझे चाहिए, वो मांग रहे इसलिए चाहिए, वो कह रहे इसलिए मुझे चाहिए। इस तरह से हमारे आसपास के सब लोग प्रेशर डालते हैं, साथ ही उनके पास है मेरे पास नहीं, इसलिए टेंशन में आते हैं। मुझे चाहिए कहते, कई बार मेरे पास नहीं है, छोड़िए, जाने दें। देखिए, उदाहरण के रूप में कहता हूं, कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं, वो झड़ते रहते हैं। तो कुछ लोगों के सिर पर बाल हैं, ये कहते हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, उनके सिर पर इतने बाल हैं, मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो डॉक्टर के पास गए, जाकर बाल यानी ट्रांसप्लांट करके बाल लगाए। उन्होंने इस तरह से प्रोसेस करवाई तो आंखों की रोशनी घट गई। साइड इफेक्ट हुआ, आंखों की रोशनी गई। देखिए, हाल ही में मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, आई डॉक्टर से बात कर रहा था। कम उम्र में मोतियाबिंद हो रहा है, 35-40 साल की उम्र में मोतियाबिंद। कारण क्या है पूछा। पहले तो मोतियाबिंद 50-60 साल की उम्र में होता था, अभी 30-35 में हो रहा है। इसका कारण क्या है, मैंने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने जो कारण बताया, मैं सुनकर हैरान हो गया। कुछ लोग संतान के लिए दवाइयां लेते हैं ना, फर्टिलिटी के लिए, उनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, आंखों पर प्रभाव डालते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें कुछ चीजें नहीं दी हैं, ठीक है, मेरे पास नहीं है, यही तो मानना चाहिए। मैं भारत में जन्मा हूं, परमेश्वर ने मुझे ये क्लाइमेट दिया हुआ है जी। और यदि मैं अमेरिका का क्लाइमेट सोचकर इसे कोसते रहूं तो क्या फायदा होगा, है ना। अमेरिका में ऐसा है, यूरोप में ऐसा है, हमें यहाँ पर रखा है जी। यहाँ पर हमारे लिए कुछ बेनिफिट है, कुछ प्लस पॉइंट है इस क्लाइमेट में। हाँ, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे साथ आशीष है क्या? यही तो आशीष है ना। देखिए, यही तो हमें खुशी देता है, नहीं तो हम बस दुखी रहेंगे। तो प्रभु ने दिया, इसके लिए स्तुति हो, नहीं दिया तो भी स्तुति हो। दूंगा अगर उसने कहा तो निश्चय ही वो उसे देंगे ही, एक समय काल के बाद में जरूर देंगे। अब ये जो क्रॉस रूट है ना, ये पूरी तरह से डेंजर है, 99% डेंजर। शायद एक हाथ छूट जाए, शायद कुछ लोगों को कुछ न हो, लेकिन देखिए, गर्भावस्था के समय में एक प्रोसेस होती है, वो कितनी पेनफुल प्रोसेस है सोचिए। बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत पीड़ा होती है, उन्हें सहन करना पड़ता है, और फिर दवाइयाँ भी सही समय पर लेनी पड़ती है, बहुत दर्द है। प्रसव अवस्था में पीड़ा सहते हैं और फिर पीड़ा में जन्म देते हैं। मुझे बच्चा चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में रही, और जब परमेश्वर संतान दे वो सच में बड़ी आशीष है। उसे मिरेकल बेबी कहते हैं। इस मुद्दे पर मैं यही कहूंगा, मुझे केवल बेबी चाहिए यही मत सोचिए। कोई भी आशीष क्यों न हो, जब तक परमेश्वर न दे, राहत देखिए। जब हम क्रॉस रूट तैयार करते उसे लेना चाहते हैं, तो मैं हमेशा ये उदाहरण कहता हूँ। कहिए कि परमेश्वर ने आपको कोई वचन दिया, मैं तुम्हें एक घर दूंगा, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दूंगा कहाँ, तो देने तक आप राह देखते रहिए। तुरंत नहीं मिलने पर वो बैंक से भारी लोन लेते हैं। परमेश्वर ने वादा किया है, प्रभु ने वादा किया, पर बैंक में जाने के लिए नहीं कहा। बैंक में जाते हैं, पास के सारे गहने वहां पर गिरवी रख देते, इनिशियल पेमेंट कर देते हैं। वहां बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है, यहाँ EMI चुकाते हैं। दोनों संभव नहीं है। और फिर कहते हैं परमेश्वर इस तरह मेरी परीक्षा क्यों कर रहे हैं, दुष्ट मनुष्य जन्मा है। इन्होंने जो फैसला किया उसका परमेश्वर पर दोष उस पर दोष लगाते। यही हो रहा है। देखिए, एक तरफ तो सारा और राहेल जैसा एक ग्रुप है, ये भी एक टाइप ऑफ पैटर्न है। एक और पैटर्न है एल्काना की पत्नी, हमने इसे देखा है पहले शमूएल में देखिए, ये जो स्त्री थी ये क्या कर रही थी। 1:10 देखिए, वो मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। देखिए, इसके पति ने उससे क्या कहा था, इसलिए उसके पति एल्काना ने कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है। यहाँ पर मैंने इसे उल्टा पढ़ा है, ये रोई और फिर उसने आकर उससे ये कहा, ऐसी बात नहीं है, वो उसके पहले भी रोई थी, इसीलिए उसने उससे पूछा। एल्काना ने कहा, क्यों रोती हो। अगला वचन 9, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। इसका क्या अर्थ है, ये अलग जगह पर थी, ये जहां भी जाती वहां पर रोती थी।
इसकी कोई संतान नहीं थी, सही है, करेक्ट। देखिए यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो थी, पति को दूसरी पत्नी से बच्चे हो रहे थे, वो इसे कम समझती थी, बुरा व्यवहार करती थी, ये सब सच है। इसलिए ये स्त्री जहां पर भी रहती थी उसका शोक में ऐसा फेस था, जीवन में कोई खुशी नहीं, इस तरह का चेहरा था। इससे भी बड़ी आशीष ये है कि स्त्री को अच्छा पति मिला। याकूब जैसा होता तो क्या होता, परेशान हो जाती। कहिए स्त्री रोती, वो आकर कहता परमेश्वर ने तेरी कोख बंद रखी है तो मैं क्या करूं। देखिए घर में इस तरह के भी कैरेक्टर होते हैं। एक और बात है जो पत्नी को जानना चाहिए, जब भी देखे हमेशा शोकित चेहरा बनाकर रखती है। ये कभी सेटिस्फाइड न होने वाला परिवार है। कुछ भी करके देखे कभी वो संतुष्ट नहीं होते। परमेश्वर ने ये मेरे लिए नहीं किया, प्रभु ने मेरे लिए नहीं किया, मेरी बहन तो देखो ऐसी है, मेरे सारे रिश्तेदार इस तरह से हैं। ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। कंपेयर करते रहेंगे और रोते ही रहेंगे। कुछ स्त्रियां जब रोती हैं वो क्यों रो रही है इस बात को कभी बताती ही नहीं। ओके। वो क्यों रो रही है ये बात पति को समझने के लिए 4 घंटे लगते हैं। ऐसा एक गिफ्ट, ये एक बड़ा गिफ्ट है। वो कड़वे मन से रोती रहती हैं, क्यों रो रही है क्यों रो रही है, पति सोचते ही रहता। मैं जो कह रहा हूँ दुख बड़ा है, रोने से दुख कम होता है। परमेश्वर ने इसे औषधि के रूप में दिया है जी। ये एक मेडिसिन जैसे दिया है। आंखों से आंसू बहे तो दिल का बोझ कम हो जाता है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन हमेशा रोते नहीं रहना है। जहां भी जाए रोते रहती है, जिसे भी देखे रोती रहती है। जब भी हम घर में देखें, मेरी माँ इस तरह कहती थी, गुड फ्राइडे जैसे ही लगता था। हर बात में दुखी और निराश। जब भी जाकर पूछे तो क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे ही जाने दो। इसका मतलब घर में साथ में रहने वाले लोगों का क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूं पत्नी घर में अगर खुशी से रहेगी तो घर खुशी से रहेगा। पत्नी रोती रहेगी तो घर रोते रहेगा। पत्नी झगड़ने वाली हो तो वो घर झगड़ने वाला होगा। पत्नी शांत रहे तो घर में शांति रहेगी। तो वो वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन उसी के पास है। पति के बारे में एक बात यह है कि वो बाहर जाकर आता है, बाहर का सारा टेंशन वो घर में लेकर आता है। कुछ पति ऐसे हैं, घर में आते ही जो कुछ बाहर हुआ से छोड़ देते हैं। घर अलग है, बाहर की समस्या अलग है। इस तरह बहुत से लोग हैंडल करते, जैसे चप्पल बाहर रखते सारी समस्या बाहर छोड़ देते। कुछ पति घर में समस्या लेकर आते हैं, आते समय ही टेंशन लेकर आते। जिस तरह चप्पल उतारते पता चल जाता है ये तो अभी टेंशन में है, इस तरह कहते हैं। जब पति इस तरह से आता है तो पत्नी उसे थोड़ा सॉफ्ट कर सकती है। जब वो आता है, पत्नी सोफे पर बैठ के रोती रही तो क्या होगा। इस तरह से ये तीसरी कैटेगरी आज बहुत से परिवार में है। क्यों इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों समस्या इतनी बड़ी होती जाती है पूछे तो। एक तरफ पति टेंशन में आता है, दूसरी तरफ ये पत्नी रोते रहती है, हमेशा दुखी रहती है। दुख होते हैं, ऐसा कोई नहीं जो बिना दुख का है। और चिंगारी को भड़काने के लिए बातें बढ़ती जाती, बस एक छोटी सी बात और वो स्पार्क हो जाता है। अब इस दुनिया में कौन दुखी नहीं है, उसे हैंडल करने वाले भी हैं। देखिए इस तरह से वो घर को ही युद्ध भूमि बना लेते हैं, घर में बहुत ही शोकित वातावरण बनाते हैं। और इससे सराउंडिंग भी डिस्टर्ब होता है। हाँ, जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं वो हमारे कारण प्रभावित होते। मैं सोचता हूँ जितना संभव हो सके हमारे आसपास के लोग शांति में रहे, नहीं तो कम से कम वो दुखी ना हो। हमारे कारण उनको दुख हमारे ना पहुंचे। कारण दूसरे न दुख उठाए। देखिए कुछ लोग जब आते हैं ना तो वो पूरी जगह ही ऐसी हो जाती जैसे कोई वहां मर गया हो, जैसे मानो वहां पर किसी की मैयत हो गई। ऐसे ही दुखी, जब ये दुखी होती है तो सभी दुखी हो जाते हैं। देखिए ये तो तीसरी कैटेगरी है, इस तरह की कैटेगरी है। इसमें दी बेस्ट कैटेगरी, इसहाक के बारे में हमने देखा कि वो दी बेस्ट है। हमें वैसे ही हैंडल करना चाहिए। अब यहाँ पर उस स्त्री को देखिए, हमने से पढ़ा है लगभग 20 साल तक उस स्त्री को कोई बच्चा नहीं था। यहाँ उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं वो तो बांझ थी, ऐसे बताया है। उत्पत्ति अध्याय 25 में 21 यानी वचन 21 कहता है, इसहाक की पत्नी बांझ थी इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। क्या स्त्री ने जाकर कुछ मांगा, हमें कोई बच्चे नहीं है, हमें बच्चे चाहिए, वो तो चुपचाप बैठे हैं। नहीं। क्या स्त्री को कहीं किसी जगह पर हम ऐसे दुखी देख सकते हैं? क्या कहीं लिखा है कि रेबेका रोई थी? नहीं, कहीं नहीं है। बस ऐसे ही हैंडल कर रहे हैं। केवल इसी में ही नहीं, हर चीज के लिए। अब इसे देखिए, इसहाक के पास कुएं थे, 3 कुएं थे, एक सितना और रहबोत। जब वो कुएं खोदे गए तो उन्होंने कहा ये हमारे हैं, ये कहकर ले लिए। अब्राहम का कुआं भी ले लिया गया। यदि आज आप इसे व्यवहारिक शब्दों में कहे तो पिता की संपत्ति ही ले ली, इसकी संपत्ति भी ले ली, ये काम कर रहे हैं इनके पैसे भी ले लिया। तो घर की पत्नी ने क्या किया होगा? बहुत मुश्किल है। देखिए घर में
यदि 10,000 रुपए बर्बाद कर दूं तो घर से कितनी सलाहें मिलती हैं। उसी चीज को 10 साल बाद अगले 10 साल बोलते रहेंगे ये सब क्या है, आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, आप में समझ नहीं, आप नहीं समझते हैं। फिर कहते सब कुछ मुझे दे दो, मैं देख लूंगी, मैं हैंडल करूंगी, इस तरह बात आती है। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई और ये जो है बिल्कुल शांत है। उसने एक शब्द नहीं कहा। अय्यूब की पत्नी देखिए, समस्या आने पर क्या उसने अय्यूब को बुरा नहीं कहा? वो अय्यूब से कहती है परमेश्वर को कोस और मर जा, ऐसे कहा ना। पर स्त्री ने क्या किया? सारा हंसी थी, हन्ना रोई थी, राहेल क्रोधित हो गई, रिबका ने क्या किया? बिल्कुल शांत। यही तो परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये सारा के तंबू के अंदर जाते हैं। देखिए कितना बड़ा कैरेक्टर, कितना बड़ा कैरेक्टर। इन्होंने खुद अपना तंबू नहीं इसके बनाया, पास कुछ नहीं था, वो उसकी सास थी। वहां जाकर बस उन्होंने वह यानी देखिए आज की रिबेका किस तरह से कहेगी तुमने मुझे लाकर अपने माँ के तंबू में रख दिया, तुम्हारी माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे, वैसे मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। ऐसे कहेंगे या नहीं? अक्सर ऐसे ही कहते हैं ना जी, कैजुअली, पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। शांत भाव से जेंटली हैंडल कर रहे हैं। और पति का जो सिचुएशन है उसके लिए हमेशा ये ब्लेसिंग ही है। जी हाँ, उसने अपने पति को टेंशन नहीं दिया। वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। याकूब को राहेल टेंशन देती थी, इसीलिए वो क्रोधित हो गया। क्या मैं परमेश्वर हूँ? परमेश्वर ने तेरी कोख बंद की है, क्रोधित होने का कारण क्या? मैं कहता हूँ बहुत से पति टेंशन के कारण रिमोट पटक कर तोड़ते हैं। वो घर में इसे क्यों तोड़ते हैं? बहुत से लोग इसलिए तोड़ते हैं कि तोड़ने की आवाज बाहर जाए। ओ ये तो क्रोधित आदमी है। वो क्यों क्रोधित हुआ, ये तो एक सवाल है ना, क्यों हुआ? जैसे ही वो आए सलाह देने लग जाते हैं। देखिए सलाह देने वाला ऐसा एक ग्रुप है, उनकी सलाह होती है किस पर पहले FIR दर्ज करे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो भी जाकर पहले बताता फिर उसके लिए जवाब दिया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर किसी ने कुछ कहा है तो दोनों को पूछिए। जैसे गांव के कोर्ट में, पंचायत में, दोनों को पूछें, वो कहेंगे। एक और बात है, पत्नी अगर रोकर बता दे तो कुछ लोग पूरी बात को वैसे ही स्वीकार करते हैं, है ना, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। देखिए रिमोट तोड़ दिया है, सबूत तो है ना। मैं पूछता हूं उसने क्यों तोड़ा है? इसे तोड़ने का कारण क्या है? कि आप चुपचाप बैठी थी और उसने आकर रिमोट पटक कर तोड़ दिया? ऐसा नहीं, समथिंग हैपेंड जिससे ट्रिगर हुआ है। फिर आप पूछे तो कहते मैं तो ऐसी बोल रही थी, इन्होंने पटक कर तोड़ दिया, तो उन्हें सलाह दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन है। आपने क्या किया? बस आग जलाई और पानी उबलने लग गया है। आग बंद कर दे तो उबलना बंद हो जाएगा, है ना। अभी हैंडल करने का जो तरीका है ना वो महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने आयजा की जो पत्नी है उसने परफेक्टली हैंडल किया। हर एक बात में, हर एक जगह पर इसहाक ने गलत निर्णय लिया था। बात क्या थी? जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं ऐसे बेटे को वो आशीष देने वाला था, है ना जी। देखिए स्त्री ने कैसे हैंडल किया। नहीं मतलब गॉड्स के विल के बिना अपने बेटे को, जी हाँ, एक व्यक्ति को आशीष देने वाला था। पर रिबका ने क्या किया? विषय को देखा, श्राप मुझ पर आ जाए पर तुम जाओ। कितनी सुंदर तरह से हैंडल किया। उसके पास जाकर, क्या तुम में दिमाग नहीं? वो तो गली गली घूमता है, क्या तुम उसे आशीष दोगे? अपने बेटे को जांचोगे नहीं, डांटोगे नहीं? ये सब उसने बिल्कुल नहीं कहा। सुंदर रीति से टैकल किया, हैंडल किया, याकूब पर आशीष आने दिया और फिर उसे भेज दिया। देखिए कितनी परफेक्ट लेडी थी। मैं तो कहूंगा इस पूरी बाइबल में नंबर 1 कौन है पूछे तो रिबेका नंबर 1 है, दी बेस्ट। हर एक विषय को लेकर अगर आप इस पर मनन करते जाएं, गर्भ में दोनों बच्चे लड़ने लग गए। आज घर में रहते हुए गर्भ में ऐसे बच्चे लड़ने लगे, पत्नी के गर्भ में बच्चे लड़ने लगे, तो घर में जो पत्नी है वो क्या करती है? पास बैठा पति मर जाएगा, डॉक्टर को बुलाओ, अपॉइंटमेंट लो, स्कैन भी करवाओ। मैं कमियां नहीं बता रहा हूं, पर देखिए रिबेका ने किस तरह से हैंडल किया। ये सब कुछ कैसे खत्म होगा इसके लिए प्रभु से उसने पूछा। आत्मिक रीति से हैंडल करने के बजाय वो चिंता करने लगते हैं, और आज सब ऐसे ही होता है। पति भी ऐसे ही होते हैं। आत्मिक रीति से हैंडल करने का तरीका आज तो नहीं है, तुरंत चिंता करने लगते हैं। देखिए कुछ लोग राहेल जैसे हैं, चीखते और चिल्लाते हैं, नहीं तो फिर हन्ना जैसे बैठकर रोते हैं, नहीं तो सारा जैसे हैं, मन में दुखी होकर अपनी दासी अब्राहम को दे दी रॉन्ग डिसीजन, अल्टरनेट। लेकिन केवल रिबेका है जिसने कुछ नहीं किया। 20 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, ये धीरज धरे रही, राह देखती रही। उसने इसहाक को कोई टेंशन नहीं दिया, कुछ नहीं किया, क्रोधित नहीं हुई। इसहाक इतना कुछ खो बैठा, कुछ नहीं कहा। वो 20 साल वो खुद एक मार्ग पर था, वो उस मार्ग पर था, उसकी अपनी अलग समस्याएं थी। सब कुछ कैसे हैंडल किया देखिए यही तो स्पिरिचुअल, यही तो समस्याओं को कैसे हैंडल करे। हर एक लड़की को, हर एक पत्नी को, हर एक माँ को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
तो परमेश्वर का घर ये शीर्षक तो हमने रखा है, पर उस घर के अंदर इतने सारे विषय है, जी हाँ, क्योंकि कैसे हैंडल कर रहे ये हैं। इसी तरह से बनाया गया ताकि इस तरह मसीह को लेके आए। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर आ रहा है इसके पीछे। रिबेका दूसरों के जैसे अपनी दासी को दे देती तो फिर क्या होता? कहानी खत्म। परमेश्वर का वो दर्शन ही खत्म हो जाता। तो एक एक परमेश्वर का घर अगर ऐसा हो तो कितने बड़े बड़े युगों का निर्माण किया जा सकता है। ये विचार अगर हमारे दर्शकों का आ जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। अब देखिए, आपने जो कहा वो मैं कहता हूँ, पिछला एपिसोड और ये एपिसोड एक साथ देखिए। हाँ, एक साथ देखना जी है। हाँ, एक साथ देखेंगे तो। और एक ही कुछ देखते लोग पुरुषवादी होते हैं और बहनों को स्त्री की बातें सुनने देते। देखिए, हमें केवल बहनों को सोचने देंगे तो पुरुषवादी होंगे, और केवल भाइयों को सुनने दे तो फेमिनिस्ट जैसे होगा। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम बाइबल में जो है हम वही बाइबल कह की रहे हैं। बातों पर बात कर रहे हैं। ये प्रकाशन ऐसे है। पीछे जाकर पहला एपिसोड देखिए, पतियों को कैसे होना है। इस एपिसोड में पत्नी को कैसे होना है। एक ही इशू है, यानी एक कमी परिवार में, आशीष की कमी, कोई बच्चे नहीं हैं। दोनों मिलकर इसे कैसे हैंडल करे, इस तरह से हमने यहाँ 4 परिवार देखे। इनमें दी बेस्ट इसहाक और रिबेका है। परफेक्टली हैंडल किया। उसने प्रभु से प्रार्थना की और ये स्त्री शांत रही। दोनों सुंदर रूप में एक साथ रहकर परिवार हैंडल किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का घर, इसके लिए एक रोल मॉडल हम देख रहे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल विषय को भी हम देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर के साथ फेथ में वॉक करने वाले बहुत बड़े अनुभवशाली कैसे हैंडल के, वो भी देख रहे हैं। ये सब कुछ बाइबल बेस्ड है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। इसे हम या आप खुद अपने आप सोच कर नहीं कह रहे हैं, बाइबल के विषय की व्याख्या कर रहे हैं। तो दर्शकों को यही समझना है कि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखकर कमेंट कर रहा वो बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर उन्हें ध्यान करना है, इसके ऊपर डीपली जाते 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 उनको भी ये रेवलेशन मिलेगा। मेरे लिए ये दोनों एपिसोड जो है बहुत ही यूनिक एपिसोड है, क्लासिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ सब एपिसोड्स बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये बहुत ही यूनिक था। आई एम श्योर इट विल बी अ ब्लेसिंग टू मेनी फैमिलीज। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में एक और परमेश्वर के घर का एक और कैरेक्टर देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।